आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ Li2 मॉलिक्यूल बाय MOT, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा हमको लिथियम मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिथियम को लिखेंगे। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। तो जिस तरह आपने पहले लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन किया, वैसे ही आप दूसरे लिथियम का भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो 1s2 2s1। आपको याद होगा जब मैंने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था, तो एनर्जी लेवल डायग्राम में पहले 1s वाला बताया, फिर 2s का और फिर 2p का। उस डायग्राम में आप कहां तक का डायग्राम बनाएंगे? इसमें 2s लिखा है और इसमें भी 2s लिखा है, मतलब 2s तक का डायग्राम बनाना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि 2s तक का डायग्राम कैसे, कौन सा था? इसमें नहीं था क्या? तो इसके एग्जाम्पल्स हैं ये। हाँ, तो देखिए हमको क्या करना है, इसमें 2s तक का डायग्राम बनाना है। तो 1s वाले डायग्राम यहाँ तक, 2s वाले यहाँ तक, मतलब आपको इसे छोड़ देना है और अभी कहाँ तक का डायग्राम बनाना है? यहाँ तक का बनाना है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रोसेस अब हम लिथियम वाले में करेंगे। ये नोट कर लिया? चलिए, तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ रखता हूं ये 1s इस साइड का और 1s इस साइड का। इसमें से एक ऑर्बिटल आपका आधा ऑर्बिटल का पोर्शन इधर आ जाएगा, इसका हाफ पोर्शन इसमें आएगा, आधे आधे मिल करके एक नया ऑर्बिटल ये बना लेंगे। अब इसका जो आधा पोर्शन बचा इधर जाएगा, इसका आधा पोर्शन इसमें मिलेगा और मिल करके एक नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहां बना लिया। ठीक है, अब इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बाद अब एटॉमिक ऑर्बिटल मान लो नहीं रह जाएगा उस समय। यही चीज हम इसको लिखते हैं, ये 1s है और ये क्या है? 1s है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। 1s और 1s के ओवरलैपिंग से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। उनमें से जो इसके नीचे बनते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के नीचे बनते हैं, उनका नाम होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये कौन सा होगा? s ऑर्बिटल्स हैं तो फ्रंट टू फ्रंट ओवरलैपिंग से बने होंगे, तो उनको आप बोलेंगे सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सी सेल से रिलेटेड है? तो आपने कहा फर्स्ट सेल से हैं, तो आप इन्हें कहेंगे सिग्मा 1s। इसके बाद जो जिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है, उन्हें बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेंगे स्टार से। तो सिग्मा स्टार कहाँ का है? ये 1s। ये एनर्जी का कौन सा ऑर्डर माना जाएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये बन गया आपका 1s। हमें डायग्राम कहां तक का बनाना है? 2s तक का, यानी 2s भी इसी तरह का एक और बनाएंगे। इसका हाफ पोर्शन इधर आ जाएगा और इसका हाफ पोर्शन यहां आ जाएगा। हाफ इसका बचा, हाफ इसका बचा, तो ये ऊपर मान लो यहां पर एक ऑर्बिटल बना दिए। जो ऑर्बिटल बीच में बन रहे हैं उनको हम बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये दोनों हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स नीचे वाले बॉन्डिंग, इसका नाम होगा सिग्मा 2s। क्यों? क्योंकि ये इस बार भी s और s की ओवरलैपिंग से बने हुए हैं। इसका नाम क्या होगा? सिग्मा स्टार 2s। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बनने से पहले इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1। यहां पर कितना था? 1।
ठीक है, ये लिखा है इस 1s2 1s2 2s1 2s1, तो 2s1 2s1 इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया। ठीक, अब जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण आप कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल मिल करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चेंज हो जाते हैं तो इसका मतलब ये ऑर्बिटल अब रह नहीं गए, और जब एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं रह गए, नए ऑर्बिटल में चेंज हो गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हमें पुनः करनी पड़ेगी। इस बार ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां जो रहा करते थे और 2 इलेक्ट्रॉन यहां रहा करते थे, टोटल हमारे पास इस समय 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हमको अब फिर से करनी पड़ेगी, क्योंकि अब एटॉमिक ऑर्बिटल नष्ट हो चुके हैं, वही ऑर्बिटल ये बना चुके हैं। तो हम यहाँ जब फिलिंग करेंगे तो कैसे करते हैं, फिलिंग करने का जो रूल होता है वही पहले जैसा ही, आपा रूल अप्लाई करेंगे, हुंड रूल अप्लाई करेंगे, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। तो इन सभी रूल्स के अकॉर्डिंग टू क्या होता है, हम पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, आगे देखें और कोई दूसरा इतनी एनर्जी वाला ऑर्बिटल नहीं है तो फिर वापस आएंगे, पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, अब दूसरा जब यहाँ लिखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, पाउली रूल कहता है। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा, दूसरा इसके बाद यहां पर कौन सा आ गया, एंटी क्लॉकवाइज आ गया। फिर इसका देखो कितने बचे, 2 और बचे, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रखेंगे, हम आगे की ओर देखें, इस लेवल में और कोई दूसरा ऑर्बिटल नहीं है, तो फिर वापस आए, और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन हमको यहां फिर से फिल करना पड़ा तो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, 2 से ज्यादा यहां भी नहीं रह सकते। अब वैसे यहां से यहां तक के 4 इलेक्ट्रॉन तो आपके पूरे हो गए ना, 4 में से अब इसके बाद आता है 2s1 2s1 यहां। इस समय ये वाले ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल भी नष्ट हो चुके हैं, नए प्रकार के ऑर्बिटल बन चुके हैं। इन दोनों ऑर्बिटल में हमें इलेक्ट्रॉन्स की फिर से फिलिंग करनी पड़ेगी। इस समय हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक यहां पर है, एक यहां पर है, टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग यहां से फिर करेंगे। आप रूल कहता है ना कि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की ओर इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो वैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर और आगे देखेंगे क्या इतनी लेवल में और कोई ऑर्बिटल है, नहीं है, फिर वापस आए, अगला इलेक्ट्रॉन इसी में ही जाएगा जो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं, बन गए। इनमें जो कुछ भी हमने किया उस सब के बारे में लिखना है। पहला स्टेप आपका यहां होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए। तो देखिए जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉन्फ़िगरेशन हम लिथियम का नहीं अब कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं Li2 का। किसका कर रहे हैं, ऑफ Li2 का। वैसे लिथियम का तो हम कॉन्फ़िगरेशन पहले ही कर चुके हैं ना। Li2 मतलब मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन को बताने के लिए जिन ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल करेंगे उनका नाम होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रहते कहां है, बीच वाले रास्ते में आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो यहीं से लेकर के लिखते चले जाना है, लोअर एनर्जी ये है, हायर एनर्जी होते हुए चले गए। तो सबसे पहले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को लिखने, तो हम लिखेंगे यहां सिग्मा 1s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। फिर आया आपका सिग्मा स्टार 1s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। फिर सिग्मा 2s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। और फिर आएगा सिग्मा स्टार 2s0, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। हो गया। ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का एक तरीका और होता है, क्यों, क्योंकि वैसे सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 फर्स्ट सेल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जब भी फर्स्ट सेल कंप्लीट हो जाए तो फर्स्ट सेल का नेम होता है K, और फर्स्ट सेल जब कंप्लीट हो गया है तो हम सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 ना भी लिखें तो भी काम चल जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी सेकंड सेल इनकम्प्लीट है।
सेकंड सेल में भी 2p भी हो सकता है, जो इसके पास है नहीं है। किसी न किसी मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स में 2p आ सकता है, तो हम अभी उसको पूरा नहीं मान करके चल रहे हैं। लेकिन अधिकतर जो आने वाले हैं सब में सिग्मा 1s और सिग्मा 1s2 कंप्लीट है, और 1s का मतलब होता है फर्स्ट सेल। तो इसमें से जब फर्स्ट सेल कंप्लीट है तो पहले वाले का भी फर्स्ट सेल कंप्लीट है और दूसरे वाले का भी फर्स्ट सेल कंप्लीट है। तो यदि मैं इसको 1s2 ना लिखता तो फर्स्ट सेल को हम क्या बोलते हैं, के। दूसरा लिथियम है उसके लिए भी क्या बोलेंगे, के। तो KLMN ऐसा होता ना सर, फर्स्ट सेल को के कहते हैं, सेकंड सेल को एल कहते हैं। तो जब इसका फर्स्ट सेल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है तो हम इसको कह सकते हैं के और इसको कह सकते हैं के। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां लिख सकते हैं के और फिर लिख सकते हैं के और इसके बाद लिखेंगे सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s0। इसी का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब आप कहेंगे सर हमको यहां कोई ना कोई आगे समस्या आ सकती है। जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर में कहा जाता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो आप तो यहां बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कुछ दिखा ही नहीं रहे हैं, तो हमको पता कैसे चलेगा। हम दोनों के अकॉर्डिंग टू आपको बता देंगे, सेम आंसर आएगा। मान लेते हैं हम ये फर्स्ट प्रोसेस है, लिखी हेडिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एक सेकंड, हेडिंग लिखना हमको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है उससे क्या कहेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। अब आप देखिए यहां पर देखेंगे तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग है, सिग्मा 2s2 ये भी बॉन्डिंग है। विदाउट स्टार वाले बॉन्डिंग होते हैं। तो टोटल बॉन्डिंग कितने हो गए, माइनस। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, स्टार वाले 2 यहां हैं, यहां कुछ है ही नहीं, 2/2। आंसर कितना आया, 1 आ गया। इसका मतलब लिथियम और लिथियम के बीच में कौन सा बॉन्ड माना जाएगा, सिंगल बॉन्ड माना जाएगा। और यह जो सिंगल बॉन्ड है, इस सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड माना जाएगा कि पाई बॉन्ड माना जाएगा। तो आप समझो कौन से है, ये सिग्मा ही तो है, सिग्मा के द्वारा बना तो सिग्मा बॉन्ड कहा जाएगा यहां। ठीक है। एक चीज और देखिए, जो मैं यहां सब्ट्रैक्ट करता हूं इसका अर्थ क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उदाहरण के तौर पर हमने जितना कमाया और कितना गंवाया उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जो बचेगा, जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि एक बॉन्ड के बनने में कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो आपने देखा 2 से डिवाइड का आंसर आ गया 1। एक बॉन्ड बना जो किसके द्वारा है, सिंगल सिग्मा बॉन्ड जिसे कहा जाएगा। ऐसा हमने यहां रख दिया। अब आप में से कुछ स्टूडेंट का कहना यह है कि यदि मान लिया हम ऐसा कॉन्फ़िगरेशन पहले से ही लिख दें, क्योंकि आपने भी बताया कि यदि किसी में फर्स्ट सेल कंप्लीट है तो उसको अपनी मर्जी से के लिख देते हैं, और आप चाहो तो ये वाला ना भी बनाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में कोई सहयोग नहीं करने जा रहे। क्यों नहीं करने जा रहे, क्योंकि जितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही, तो जितना कमाया उतना गंवाया। इसका मतलब बॉन्ड बनाने में इनका कोई सहयोग नहीं रह गया, कैंसिल हो गया ना। अब इसका मतलब यह हुआ कि बॉन्ड में सिर्फ कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, सिर्फ इसका योगदान है। बॉन्ड के बनाने में सिर्फ इसका योगदान है ना। इसलिए आप चाहे इसको यहां से बनाना शुरू कर दे और इतना ही बना दे, और उसके बाद भी आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। कैसे, इस समय यदि आप इसे नहीं बनाते हैं तो आप यहां से देखना शुरू करेंगे ना, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 -0
डिवाइडेड बाई 2, तो भी आंसर क्या आया? 1 है। लेकिन ध्यान रखना, यदि कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 होते नहीं है। आपने जो डायग्राम बनाए उसके अनुसार आपको 2 दिख रहे हैं, जबकि 2 भी ये वाले छिपे हुए हैं ना, इसका तो डायग्राम आपने बनाया ही नहीं है। मैंने सिर्फ ये समझाया कि इतने के द्वारा भी बॉन्ड ऑर्डर आप वैसा ही निकाल लेंगे जितना कि आप इसमें इसके अनुसार आया है। लेकिन यदि कोई पूछता है कि टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, तो जिनको नहीं बनाया वो वाले भी तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। ठीक है, तो टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 है, 2 यहाँ के 2 यहाँ के, लेकिन बनाया नहीं है, तो भी आप इतने के द्वारा भी बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर 1 ही आएगा। बॉन्ड ऑर्डर की बात बताओ क्या लिखना पड़ता है? अब जब देखिए सिंगल बॉन्ड है यहां, तो सिंगल बॉन्ड है तो मॉलिक्यूल क्या होगा? एक्जिस्ट होगा। जब बॉन्ड है तो इसका मतलब Li2 मॉलिक्यूल एक्जिस्ट नेचर में पाया जाएगा। और इसकी स्टेबिलिटी क्या है? तो स्टेबिलिटी मैंने बताया कि जितना जिसका बॉन्ड ऑर्डर होता है उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी होती है। बॉन्ड ऑर्डर यदि कम है तो स्टेबिलिटी कम होगी, बॉन्ड ऑर्डर जिसकी ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये बात जब किसी को हम कंपेयर करेंगे तब आ जाएगा। अब आता है कौन सा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए मैंने 2 शब्द बताए, एक का नाम पैरामैग्नेटिक और एक डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा? ये कैसे? जोड़ा बना नहीं इसका, डबल इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल में डबल इलेक्ट्रॉन यदि है, जितने इलेक्ट्रॉन है सब जोड़े में है ना, यदि डबल इलेक्ट्रॉन है तो क्या कहेंगे? डायामैग्नेटिक। और यदि डबल नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अकेले है, तो फिर पैरामैग्नेटिक होगा। तो कैसा इसका नेचर होगा? डायामैग्नेटिक। तो यहाँ डी फॉर डबली और डी फॉर डायामैग्नेटिक ऐसे बताया था ना, तो लिख लो। डायामैग्नेटिक इसका नेचर होगा। और कुछ था कि बस इतना ही है?